कचरे पर खतरे वाली सियासत। जी हां, भोपाल गैस त्रासदी का जहरीले कचरे का अब निस्तारण होगा और निपटारा भोपाल से 230 किलोमीटर दूर धार जिले के पीथमपुर में किया जाएगा। 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा 12 ट्रकों में भरकर पीथमपुर पहुंच चुका है, लेकिन अब एक और समस्या हो गई है। समस्या है लोगों का विरोध। लोगों ने कचरा जलाने से मना कर दिया है। महिलाएं, बच्चे और स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि लोगों को पूरी जानकारी देकर कचरे का निस्तारण किया जाएगा, क्योंकि इस कचरे को जलाने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। सभी तथ्यों की जांच कर ली गई है। उधर कांग्रेस ने दावा किया है कि जहां का कचरा है वहीं इसका निपटारा होना चाहिए। एक जगह की समस्या को दूसरी जगह पर रख दिया गया। जिस कांग्रेस की सरकार में यह सब हुआ उसने कुछ नहीं किया। और जब जहरीले कचरे का निस्तारण हो रहा है तो सियासत क्यों? भोपाल का बोझ उतरा, जख्मों का निपटारा। इसका असर आसपास के गांव में होगा, इसका असर धार में होगा, पीथमपुर में होगा। जब तक इसका एक्सपर्ट्स की क्लियरिटी नहीं आती है, इस कचरे का डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। विचार करके निर्णय करना चाहिए। ये लोगों के जीवन का प्रश्न है। वो कैसा भी कचरा हो तो भी अपने को डर लगता है। गैस त्रासदी का जहर, लोगों में विरोध के स्वर। पीथमपुर में कचरा नहीं जला, पीथमपुर में कचरा नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, कचरे से ही इलेक्शन खेलता। किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन? हम रोड पे बैठेंगे, धरना देंगे और कचरा नहीं जलने देंगे। भले कुछ भी हो जाए, पीथमपुर में हम कचरा जलने ही नहीं देंगे। सब मिलकर बैठेंगे। कांग्रेस का बयान, कचरे पर घमासान। क्योंकि एक जगह की समस्या वहीं खत्म करना चाहिए, इन्होंने वो समस्या उठाकर दूसरी जगह रख दी। और वो भी दो मुही राजनीति नहीं चलती। पीथमपुर में आके विरोध करते और भोपाल में कुछ नहीं बोलते। 40 साल पहले भोपाल गैस त्रासदी के जख्म अभी भी हरे हैं, लेकिन वो जहरीला कचरा अब नहीं रहेगा। धार के पीथमपुर में उसका निपटारा होगा, लेकिन यहां रहने वाले लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। उधर कांग्रेस का कहना है कि जहां का कचरा है वहीं उसका निस्तारण होना चाहिए। 40 साल बाद अगर त्रासदी के निशा मिट रहे हैं तो कांग्रेस को क्यों आपत्ति हो रही है? जगह कोई भी, क्या फर्क पड़ता है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो 40 साल बाद भोपाल गैस त्रासदी के निशान मिटने वाले हैं, लेकिन इस पर सियासत आई है। आखिर कचरा जलाने पर क्यों सियासत हो रही है? क्या त्रासदी के जख्मों को सहेज कर रखना है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले सवालों पर डाल लेते हैं नजर। और हमारे आज के सवाल हैं, त्रासदी के मिटेंगे निशान तो फिर परेशानी आखिर क्यों? दूसरा सवाल, क्या कचरा जलाने से होगा त्रासदी जैसा असर? तीसरा और आखिरी सवाल महाडिबेट का, लोगों के विरोध के पीछे क्या कोई चाल है? तीनों सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से तारुफ करा देते हैं आपका। हमारे साथ अब्बास हफीज साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है अब्बास भाई। सतीश एलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत आपका। रुद्र विक्रम सिंह जी, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपका स्वागत है। जो डॉक्टर जितेंद्र नागर जी हमारे साथ जुड़ेंगे, पर्यावरणविद। साथ ही वंदना त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अब्बास हफीज भाई, 40 साल का ये नासूर है जो अब यहां से हटने जा रहा है। उस कचरे को हटाया जा रहा है, निस्तारण किया जा रहा है, फिर इस पर इतनी आपत्ति क्यों? सियासत अलग जगह है। देखिए, सबसे बड़ा विषय यह है कि लोगों को भरोसे में शायद नहीं लिया गया। पीथमपुर के अगर लोग विरोध कर रहे हैं तो ये शायद दलगत राजनीति से बहुत ऊपर की चीज है। वहाँ का आम जन प्रदर्शन कर रहा है, और जाहिर सी बात है कोई भी करेगा। कल को आपके घर के पास अगर कोई इस तरह का जो वेस्ट होगा उसको जलाने की प्रक्रिया होगी, आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा। लोगों को भरोसे में लेना एक बहुत बड़ा सवाल होता है, एक बहुत बड़ी बात होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। और जो रिपोर्ट्स आई हैं, जब वो ट्रायल रन लिया गया है और उसके बाद जब जलाया गया था इससे पहले कचरा, उसके जो परिणाम आए हैं वो गंभीर हैं। 98% उपज का कम हो जाना, जो वाटर बॉडीज हैं उसका पानी इतना कंटेमिनेट हो जाना कि पीने योग्य नहीं होना, ये मैं नहीं कहा, रिपोर्ट्स कह रही हैं।
सरकार को उन सब का ध्यान रखते हुए वहां के आम जन को अब्बास भाई में लेना चाहिए था। अब्बास भाई, और बड़ा सवाल सरकार तो ये बता भी रही कि उठता है- पहले टेस्ट कर लिया गया थोड़ा सा एक सैंपल कचरा जलाकर कि उससे क्या उसके इंपैक्ट हो रहे हैं, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया गया है कि भाई इसे पीथमपुर ले जाया जाए और निस्तारण किया जाए। ये सवाल फिर ताई को क्यों करना पड़ा, सुमित्रा महाजन जी को, कि बताया जाए जनता को भी और उसके बाद पुष्यमित्र भार्गव जी जो महापौर हैं, भाजपा की महापौर है ना वहां पे, उन्होंने क्यों कहा कि रिव्यू पिटीशन लगाइए, हाईकोर्ट में सरकार को लगाना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए इस कचरे को। यहाँ कांग्रेस है क्या? ये तो भारतीय जनता पार्टी की जनप्रतिनिधि है ना जो बात कह रहे हैं। देखिए ये विषय है कि जलाना है कचरे को, लेकिन क्या गाइडलाइंस हैं, क्या उसका दुष्परिणाम है, उन सबको ध्यान में रखते हुए, लोगों को भरोसे में लेते हुए, भोपाल के लोग तो बहुत लंबे समय से पीड़ित हैं, उसके बाद अब दूसरी जगह के लोगों को भी पीड़ित कर देना या उनका भरोसा नहीं जीत पाना, क्या कोई बड़े उद्योगपतियों को जमीन बेचने का इरादा है? हमारे भोपाल की बेशकीमती जमीन है, हम सबने देखी है उसको। क्या आज वंदना त्रिपाठी जी सुनिएगा, 3-4 सवाल एक साथ उठाए अब्बास भाई ने। वंदना त्रिपाठी जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? जी आपकी आवाज मिल रही है। अगर आपने अब्बास भाई को सुना है तो 3-4 बातें उन्होंने एक साथ उठाई हैं। नमस्कार प्रशांत जी, पैनल को भी नमस्कार। देखिए सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की जो एक आदत है कि किसी अब पर भी राजनीति करना है उन्होंने शुरू कर दिया। अब्बास जी ने प्रश्न उठाया हुआ ये कि जो आपकी आवाज वंदना जी, आपकी आवाज हम तक जी ठीक है, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है जी। सतीश एलिया जी के पास में जाऊंगा, फिर लौटूंगा वंदना जी आपके पास। सतीश एलिया जी, एक सवाल जरूर उठाया अब्बास भाई ने कि भाई क्या लोगों को वाकई भरोसे में नहीं लिया गया, या स्वाभाविक है कि बातचीत तो की गई होगी जब इतना कचरा सीधा पीथमपुर उठकर जा रहा है 12 कंटेनरों से, तो हो सकता है इसके पीछे क्या कोई चाल भी हो सकती है, सियासत भी क्या आपको नजर आती है? सतीश एलिया जी, सतीश एलिया जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, सतीश एलिया जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे हैं, फिर उनका रुख करेंगे। रुद्र विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुद्र विक्रम सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि भाई आपको 6 तारीख तक इस कचरे को निस्तारित करना है, हटाना है, तो सरकार उस लिहाज से चल भी रही है और स्वाभाविक है कि तमाम वैज्ञानिकों से भी बात की गई होगी, पर्यावरणविदों से भी चर्चा की गई होगी, तमाम पहलुओं पर ख्याल रखा गया होगा, सरकार ने इसके बाद यह फैसला लिया होगा और कोर्ट का आदेश है तो फिर करना है, आपके पास विकल्प नहीं है। जी बिल्कुल, कोर्ट का आदेश है तो करना ही है और इसी तहत मेरे ख्याल से जो मध्य प्रदेश की सरकार है ये काम भी कर रही है। लेकिन देखिए, कोर्ट का आदेश ये बिल्कुल नहीं है कि किसी एक जगह पे आपको जो कचरा है उसको निष्पादित करना है। और दूसरा, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हालांकि जो स्थान बताया जा रहा है वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के निगरानी में ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से की सहमति से और उनके अप्रूवल के बाद ही वो जगह है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में जन जागरूक अभियान भी चलाया जाना चाहिए, लोगों को जागरूक भी किया जाना चाहिए, क्योंकि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो मानक होता है वो जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है वो ये कहता है कि जहां रेजिडेंशियल एरिया है कम से कम वहां से 4000 से लेकर 5000 मीटर, मतलब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर इस तरीके के जो वेस्टेज होते हैं वो डंप किए जा सकते हैं। तो अगर ये इन मानकों को पूरा करता है तो मुझे लगता है कि अगर लोग वहां के उग्र हो रहे हैं, लोग मनाही कर रहे हैं इस बात को, तो उनको एक बार समझा बुझा के, और जो मानक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिनके तहत काम करता है, उनके तहत लोगों को समझा बुझा कर, क्योंकि देखिए हो सकता है कि कुछ लोग भड़का रहे हो और लोग भड़क रहे हो, क्योंकि हर कोई इतना वैज्ञानिक रूप से, इतना टेक्निकल रूप से, इतना जो इन केमिकल्स की और वेस्टेज की जानकारी हर किसी को नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि उनको एक बार इन चीजों की जानकारी देकर, और कोर्ट अगर किसी बात के डिस्पोजल का ऑर्डर देता है तो आप इस आधार पर कोर्ट से समय ले सकते हैं। कोर्ट ने कोई समय सीमा तय की है तो कोर्ट से एक एप्लीकेशन लगा के, आपको रिव्यू पिटीशन भी फाइल नहीं करनी है, आपको एक इंटरेक्टिव एप्लीकेशन लगती है, एप्लीकेशन फाइल करके आप कोर्ट से थोड़ा और समय ले सकते हैं कि हमें 1-2 महीने का, 4 महीने का और समय चाहिए, क्योंकि ये समस्याएं आ रही है। तो कोर्ट भी इन चीजों को समझता है, जो प्रैक्टिकली चीजें होती हैं कोर्ट इन चीजों को समझता है। तो अगर इस प्रकार की कोई असुविधा आ रही है तो मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को स्पेस लिया जा सकता है, सरकार स्पेस ले सकती है कोर्ट से और लोगों को समझाने बुझाने के लिए। एक बहुत अच्छी बात आपने कही, कानूनी पहलू ये। वंदना त्रिपाठी जी, आवाज आपको मिल रही है?
जी बिल्कुल मिल रही है प्रशांत जी। जी वंदना जी, दो तीन बातें जो अब्बास भाई ने कही, एक तो ये कि क्या आरोप लगाया उन्होंने कि क्या आप वो जमीन यूनियन कार्बाइड वाली किसी व्यापारी को देना चाहते हैं, दूसरा क्या आप लोगों को मना नहीं पाए या उन्हें कन्विंस नहीं कर पाए कि भाई जो कचरा वहां पर ले जा रहे हैं उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, और जो कचरा यहाँ का है यहाँ क्यों नहीं जलाया गया? जी प्रशांत जी, अब्बास जी की बिंदुवार तरीके से हर बात का मैं उत्तर दूंगी। देखिए पहला तो ये कि इन्होंने पूछा कि इन्होंने कहा कि जो कंपनी ने रिपोर्ट सबमिट की है उसके आधार पर ये सामने आता है कि बहुत सारी समस्याएं आई हैं। अगर वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है और उसके बाद उस ड्राई रन के बाद अगर कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि कचरा डिस्पोज किया जा सकता है, तो हम तो कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि क्या जमीनें हम किसी और को बेचना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार की जो ये तुच्छ राजनीति और ये हर बात को भ्रष्टाचार के चश्मे से देखना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत होगी, हमारी आदत है। अगर हमें ये जमीनें बेचने का इतना शौक होता तो हम इस कचरे को कई साल पहले बिना कोर्ट के आदेश के, क्या ये कचरा हट सकता था? कोर्ट का आदेश है इसलिए ये कचरा हट रहा है, ठीक है। तीसरी चीज ये बताइए अब्बास जी कि आप प्रश्न आज उठा रहे हैं, मैं आपसे प्रश्न उठाती हूं उस दिन के लिए जिस दिन ये त्रासदी हुई थी। तब किसकी सरकार थी? तब आप लोगों ने उन लोगों के साथ क्या किया था? आज आपको बड़ी चिंता हो रही है, भोपाल के लोगों की, इंदौर के लोगों की, सबकी चिंता सता रही है। जिस दिन आपकी सरकार थी और भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा इतना बड़ा भयावह मध्य प्रदेश काला दिन जब हुआ, तब आप लोगों को सवाल समझ गया, मैं दे देता हूं जवाब। ठीक है अब्बास भाई, ठीक है। वंदना जी की बात आपने समझ ली। मेरे भी एक दो सवाल हैं। वो सवाल ये कि भाई अब जो यूनियन कार्बाइड वाला एरिया है वो शहर के बीचों बीच आ गया है, पीथमपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं कि आप इस तरह के कचरे को हटा सकें या खत्म कर सकें। दूसरा, अगर वो जमीन बेशकीमती हो गई है, सरकार उसका कमर्शियल यूज करेगी भी, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए मेरा शायद वो एक सप्लीमेंट्री सवाल था, मूल सवाल मेरे वही हैं जिनके जवाब मुझे नहीं मिल सकते हैं। मैं यहाँ आपत्ति दर्ज नहीं करा रहा हूं। सबसे पहली आपत्ति इंदौर के महापौर दर्ज करा चुके हैं। इंदौर के महापौर बीजेपी के ही नेता हैं, पुष्यमित्र भार्गव जी। उन्होंने कहा है रिव्यू पिटिशन का, मैंने नहीं कहा। उन्होंने कहा है रोका जाना चाहिए, मैंने नहीं कहा। अगर इन्हीं की पार्टी में दो तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं तो ये चिंता की बात होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात होती है कि कहाँ बनाना था, कहाँ जलाना था। भाई व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। दूसरी बात यह है कि ये कह रही हैं वंदना जी कि हमने क्या कार्रवाइयाँ की। हमने गिरफ्तार किया एंडरसन को अदालत ने पेश किया, अदालत ने उनको छोड़ने के आदेश दिए बेल के ऊपर। वो एक विषय बहुत लंबा है। इटालियन मरीन्स की बात करूंगा मैं तो फिर वही अंतर्राष्ट्रीय मानक आ जाते हैं जिन पे बीजेपी कहती थी न छोड़ मत देना, और मोदी जी सरकार में आते हैं इटालियन मरीन्स को बरी करके, जिन्होंने हमारे जो मछुआरे थे उन्हें गोली मार दी थी, उनको विदाई देते हैं। तो ये बहुत सारे विषय होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो मानक होते हैं उनके हिसाब से। सवाल यही है कि पीथमपुर की जनता और उसके साथ साथ इंदौर के महापौर और ताई भी अपने कंफ्यूजन को रख चुकी हैं सामने। ये बीजेपी के ही लोग हैं, दो नेता जिनको बताया, और जनप्रतिनिधि जिनके जनता है वो किसी की पार्टी की नहीं होती है, वो वहां पे विरोध कर रहे हैं। उन्हें भरोसे में लिया जाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। जीतू पटवारी जी ने आखिरी बात जो बात कही, उन्होंने यही कहा कि हम इसका विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जब तक विशेषज्ञों की खुल के रिपोर्ट सरकार सामने नहीं रखती है, आश्वस्त नहीं करती है, विशेषज्ञों की रिपोर्ट चाहिए विपक्ष को, ठीक बात है, और ये होना भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। तो पुष्यमित्र भार्गव जी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं देखी। पर्यावरणविद है हमारे साथ जितेंद्र नागर जी, थोड़ा इस मसले को आप समझाएं भी, दर्शक भी समझना चाहेंगे कि अगर ये जिसे जहरीला कचरा कहा जा रहा है यहां से उठकर अगर वहां गया है, उसे डिस्पोज किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, वहां कोई परेशानी नहीं होगी क्या? राम की फैक्ट्री जहां पर इसे डिस्पोज किया जाना है, हो सकता है एक पर्टिकुलर एक शेड हो, पैक एरिया हो, और शायद उसका बाहर प्रभाव ना जाए। देखिए सर जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा पब्लिक भी डरी हुई है और आंदोलन चल रहे हैं कल से ही सारा, एक मध्य प्रदेश में क्या बल्कि दिल्ली में भी आज काफी लोग इस बात का डिस्कशन कर रहे थे। ये क्या है कि ये कोई छोटी घटना नहीं है जी। ये 1984 की जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ये दुनिया की इकलौती सबसे बड़ी गैस ट्रेजेडी है। इससे पहले हम 1952 की लंदन स्मॉग की बात करते हैं, लेकिन वो पॉल्यूशन एक एक्टिविटी थी, स्मॉग हुआ लंदन में और उसका फिर बाद में परिणाम थे।
लेकिन ये जिस तरीके की एक्सीडेंट भोपाल में हुआ, और अलग अलग स्टडी की अगर मैं बात करूं तो एक एवरेज जो आता है वो लगभग 12,000 लोग उससे हाथ हुए और उनकी मौत हुई कुछ समय बाद, सालों बाद, और 40,000 से ज्यादा लोग बाद में भी अफेक्टेड रहे। ICMR और WHO की भी कई रिपोर्ट हैं। तो जब एक बार इतना भयानक त्रासदी भोपाल ने देखी, मध्य प्रदेश ने देखी, अगर आप उससे जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करेंगे, उस वेस्ट को ट्रांसफर करेंगे या डिस्पोज ऑफ की बात करेंगे, तो लोग तो डरेंगे ही, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मसला है और ये पर्यावरण के साथ साथ वैज्ञानिक चीजें भी इसमें परीक्षण की जरूरत है। लेकिन जितेंद्र जी, इसको डिस्पोज करने के सिवा कोई विकल्प था नहीं। ये कचरा पड़ा हुआ था। मैं खुद 3 से 4 बार वहां रिपोर्ट करके आया हूं। वहां पर पहुंचने के बाद इचिंग शुरू हो जाती थी। सतीश एलिया जी, क्या देखिए, ठीक है, मैं आ रहा हूं जितेंद्र नागर जी। सतीश एलिया जी, कोई वाकई विकल्प नहीं था कि भाई इसे डिस्पोज तो करना ही था, खत्म तो करना ही था। 40 साल हो गए इस त्रासदी को, अगर हम कहें उसे याद करते हुए, साल दर साल हम उसे याद करते रहे, लेकिन अब कम से कम इस दाग को भी मिटाने का वक्त आ गया था। इसे सियासत से हटकर देखना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से इसको सियासत से हटकर देखना चाहिए। और ये जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड का प्लांट लगा, उसके बाद उसकी वो जो गतिविधियां चलती रहीं, बार बार लीक होता रहा, उसको संरक्षण दिया जाता रहा, और यहां तक कि गैस त्रासदी के बाद भी उनको संरक्षण दिया गया। राजनीतिक रूप से पूरा देश जानता है कि किसने दिया और क्यों दिया। और उसमें करीब 5,500 लोगों की मृत्यु हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आज तक उसका दंश भोग रहे हैं। और ये विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी हम इसको मानते हैं। हमने अगर उससे सबक लिया है तो उसका जो कचरे का निष्पादन में भी 40 साल अगर लग गए तो हमने असल में सबक नहीं लिया। इतना वक्त कचरे के निष्पादन में नहीं लगना चाहिए था। अब उस कचरे का निष्पादन कैसे होगा ये वैज्ञानिक तय करेंगे, साइंटिफिक रिपोर्ट तय करेंगे, और अल्टीमेटली अब जो हो रहा है वो कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है। इसके पहले भी कोशिशें हुई। गुजरात ने जैसे मना कर दिया था पहले कि हमारे हम नहीं करेंगे डिस्पोज, लेकिन अगर ये मध्य प्रदेश की राजधानी में शहर के बीचों बीच ये कचरा रखा है, इसको हटाया जाना चाहिए। अभी जो कचरा वहां भेजा गया, इसके अलावा भी अभी बहुत कुछ बाकी है जी। बहुत गड्ढों में बहुत सारी चीजें बची है जिसका अभी ठीक ठीक अनुमान भी नहीं है कि वो कितना है। पूरी तरह से इसको हटाना इसलिए जरूरी है कि जिस वक्त वो फैक्ट्री में जो हादसा हुआ था या फैक्ट्री लगी थी, उससे कहीं आगे तक, ज्यादा दूर तक आबादी भोपाल शहर का विस्तार हो चुका है। तो अब उसका निष्पादन करना तो जरूरी है, लेकिन कोर्ट के निर्देश पर अगर हो रहा है, सरकार सोच विचार के अगर कर रही है, तो उसमें राजनीतिक लाभ हानि देखने की बजाय लोगों की सेहत को देखते हुए और जहां आप निष्पादन कर रहे हैं वहां के लोगों का जो कंसर्न है उनको बहुत बिल्कुल क्लियर करते हुए कि ये इस तरह का आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और वाकई दिक्कत नहीं होगी तो उसका निष्पादन वहां किया जा सकता है। लेकिन लोगों को यह समझाना पड़ेगा, बिल्कुल समझाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं। उनको अपनी राजनीति अपने क्षेत्र में देखनी है, तो राजनीति से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के महापौर को नहीं समझा पाई। कांग्रेस को तो कम से कम कांग्रेस के महापौर को कांग्रेस इतना कर चुकी है पूरे गैस कांड को लेकर, कांग्रेस ही कटघरे में रही है और कांग्रेस की सरकारें रही हैं, तो कांग्रेस को अभी भी उनको ये कहना चाहिए कि भोपाल को लेकर वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है अब्बास भाई, अगर इंदौर की और बाहर की बात करेंगे अब्बास भाई, बार-बार याद दिला रहे हैं आपके नेता, आपके महापौर, भोपाल के लोग ऐसी सांसद, पूर्व लोकसभा स्पीकर सवाल उठा रहे हैं इस फैसले पर कि धार में, पीथमपुर में आप ले जा रहे हैं उस कचरे को, आप स्थानीय लोगों को भी नहीं समझा पाए, अपने नेताओं को भी नहीं समझा पाए। देखिए प्रशांत जी, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपनी पत्रकार वार्ता में कहा है कि अभी जो डिस्पोजल हुआ है और जो ड्राई रन हुआ है उसके बाद की रिपोर्ट्स है वो सार्वजनिक की जाएगी और ये बात लोगों को बताई जाएगी कि इससे उन्हें कोई भी समस्या नहीं आएगी और उसके बाद ही कचरे को जलाया जाएगा और उसका एक प्रोसीजर है। पहले 10% वेस्ट को डिस्पोज किया जाएगा, उसके बाद ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से वो सारा कचरा यहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा और उस जगह पे जलाया जाएगा जहां कचरा डिस्पोज किया जाता है। तो ये तो उसकी टेक्निकलिटीज हैं और इस पर विशेषज्ञ और वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। हम चूंकि राजनीति में हैं और राजनीतिक चश्मे से जब कांग्रेस पार्टी हर बात को देखती है तो मुझे वो दिन याद आ जाता है कि जब एंडरसन को मध्य प्रदेश से भगाया गया था तो किसकी सरकार थी, किसका संरक्षण था, किसने उसे शह दी थी। बस भाई यार, गैस त्रासदी, न्यायपालिका पे सवाल खड़े कर रही है, न्यायपालिका पे सवाल खड़े कर रही है आधी अधूरी जानकारी की वजह से, इनकी आधी अधूरी जानकारी की वजह से ये व्हाट्सएप का जो ज्ञान होता है ना उसको यहाँ रख रही है। एंडरसन को कोर्ट में पेश किया गया,
एंडरसन को कोर्ट ने बेल दी और एंडरसन को उस तक छोड़ने की जहाज तक कोर्ट ने आदेश दिए। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि इंदौर के महापौर क्या पार्टी से ऊपर हैं? इंदौर के महापौर के पार्टी से ऊपर? ठीक है अब्बास भाई, को समझा नहीं पा रहा। अब्बास भाई, एंडरसन पर बहुत चर्चा हो चुकी है, बहुत चर्चा हो चुकी है। कितने 5,000 6,000 लोग एक साथ उनके काल के गाल में समा गए थे। आज भी कई पीढ़ियां उससे प्रभावित हैं। गैस त्रासदी से आज भी पीढ़ियां जो नई जन्म लेती है उससे प्रभावित होती है। लेकिन सवाल अब इसी बात का है कि क्या निस्तारण सही तरीके से हो रहा है। लेकिन एक बात बताइए अब्बास भाई, कोई सरकार निस्तारित कर रही है इस कचरे को, जहरीला कचरा जिसे कहा जा रहा है, चाहे आपकी सरकार होती, कांग्रेस की या बीजेपी की, क्या किसी की जान के साथ खिलवाड़ कर सकती है? ऐसा संभव है क्या? क्या वैज्ञानिकों से बात नहीं की गई होगी? क्या तमाम पहलुओं पर ध्यान नहीं किया गया होगा? अब्बास भाई, मनमोहन सिंह जी की सरकार के दूसरे कार्यकाल में 2012 में जब यह विषय खड़ा हुआ, मध्य प्रदेश की सरकार ने अपना विरोध दर्ज कराया कचरा जलाने के ऊपर। हमने उस कदम से पीछे हटने का काम किया। भरोसे में लेना अति महत्वपूर्ण होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इंदौर के महापौर कह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन लगाई जाए सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में, तो यहां पर कांग्रेस कहां से आ जाती है? सबसे पहले तो बीजेपी अपने घर में वार्ता नहीं कर पा रही है। पत्रकार वार्ता की जगह पहले वार्ता घर में करनी थी, कुछ बात भी खड़ी होती। अब यहां पर मैं एंडरसन को ले आऊं, वहां पे मैं इटालियन मरीन्स को ले आऊं, मोदी जी के छोड़ के आने को ले आऊं, तो ये बहुत सारा उनको छोड़िए ना, मुद्दे पर रहिए ना, वक्त बहुत कम है भाई टेक्निकल इश्यूज हैं और उन पर सरकार या कहें कि खुद मुख्यमंत्री आ रहे हैं, पीसी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई चिंता मत करिए, हर पहलू पर बात कर ली गई है। सतीश एलिया जी, क्या इसको नजरअंदाज कर देना चाहिए अगर मुखिया, प्रदेश का मुखिया आकर खुद बता रहा है? इस पूरे विषय के ऊपर इंदौर के नेता एक मत हैं। इंदौर में बिल्कुल हमें मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा करना होगा और मुख्यमंत्री को भी चिंता है। महापौर की तरफ से हमें दो चीजें देखनी पड़ेगी कि जब गैस त्रासदी हुई थी या फैक्ट्री में लगी थी उस समय की सरकार और मुख्यमंत्री ने क्या किया था, और आज के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो कोर्ट के निर्देश पर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से चिंता करनी चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए कि इसके बाद लोगों की जो चिंता है उसको पूरी तरह से निर्मूल किया जाना चाहिए। बिल्कुल, दो तीन बातें हैं। बिल्कुल ये कि लोगों का जो चिंता का सबब है, धार से जुड़े, प्रीतमपुर से जुड़े लोगों को, उन्हें समझाना चाहिए कि क्या वाकई से कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, उसके बाद ही कचरे का निस्तारण हो। दूसरा, सरकार तमाम चीजें रख रही है, उस पर भी जाइए। विपक्ष उन जो रिपोर्ट्स सरकार रखती है उनका भी अध्ययन कर सकती है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।